बहुत समय पहले की बात है। सुकेश नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसके 3 बलशाली पुत्र थे, माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों भाइयों ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हम भाइयों का अटूट प्रेम बना रहे और हमें कोई पराजित ना कर सके। अपराजित होने का वरदान पाकर यह तीनों भाई निर्भय हो गए थे और अपने राक्षसी आचरणों के चलते सुरों और असुरों को सताने लगे थे। एक दिन इन तीनों ने विश्वकर्मा जी को अपने वश में कर लिया था और उनपे इस बात का जोर डालने लगे कि वे इनके लिए एक सुंदर से नगर का निर्माण करें। तब भगवान विश्वकर्मा ने इन्हें अपनी बनाई गई लंका नगरी का पता दे दिया था। तब ये तीनों भाई लंका नगरी में अपने परिवार और परिजन सहित जाकर रहने लगे और तब इनका निवास स्थान लंका बन गया था। इन तीनों भाइयों में बड़ा भाई माल्यवान, उनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरे भाई सुमाली के 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई थी और सबसे छोटे भाई माली के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तीनों भाइयों के 21 पुत्रों ने ऋषियों और मुनियों का जीवन दुश्वार कर दिया था। इन सभी भाइयों से बचने के लिए जब ऋषियों और मुनियों को कोई उपाय नहीं सूझा, तब वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगे और उन्होंने भगवान विष्णु की खूब तपस्या की और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमें इन दुष्टों से बचा लो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इन दुष्टों का विनाश कर देंगे। जब उन भाइयों को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने उनका विनाश करने का आश्वासन मुनियों और ऋषियों को दिया है, तब वे अपनी संपूर्ण सेना के साथ देवराज इंद्र पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। देवराज इंद्र पर आक्रमण करने की सूचना जब भगवान विष्णु को मिली, तो वह इन दुष्टों का संहार करने के लिए उन लोगों के समक्ष आ गए और उन्होंने माली सहित उसकी संपूर्ण राक्षस सेना का वध कर दिया। कुछ राक्षस जो भगवान विष्णु से बच गए थे, वे भागकर माल्यवान के पास पहुंचे। तब माल्यवान अपनी भारी सेना के साथ भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने माल्यवान के साथ तीनों भाइयों के सभी पुत्रों और पूरी राक्षस सेना का वध कर दिया। सुमाली को जब अपने दोनों भाइयों और सभी पुत्रों के मारे जाने की खबर मिली, तब वह बहुत ज्यादा घबरा चुका था और उसने अपने बचे हुए बंधु बांधवों के साथ लंका को त्याग दिया था। तब लंका पर भगवान कुबेर का राज्य स्थापित हुआ था। अपने संपूर्ण राक्षस कुल विनाश से सुमाली बहुत ज्यादा दुखी था। उसने अपनी बेटी, जिसका नाम केकसी था, उससे कहा, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महर्षि विश्वा के पास जाओ और उनसे एक पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि उन परम पराक्रमी महर्षि से उत्पन्न पुत्र ही इस राक्षस कुल की रक्षा कर सकता है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जब केकसी महर्षि विश्वा के पास पहुंची, तो उस समय भयंकर आंधी चल रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। तब महर्षि विश्वा ने केकसी से कहा कि मैं तुम्हारी यह इच्छा तो पूर्ण कर दूंगा, परंतु यह वातावरण यह बता रहा है कि तुम्हारी होने वाली संतान बहुत ज्यादा दुष्ट होगी। तब केकसी बोली, आप जैसे ऋषि से मैं दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती हूँ। महर्षि विश्वा ने केकसी से कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार उस केकसी से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ था। इस प्रकार केकसी को पहले से ही पता चल गया था कि रावण बड़ा ही दुराचारी होगा। दोस्तों, उसके आगे की कथा तो आप लोगों को पता ही होगी। तो यह थी रावण के जन्म की कथा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पेज पर नए हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कर दें।